नमस्कार। आज हम एक दुखद घटना पर बात करने वाले हैं। इंडोनेशिया के पश्चिम जावा में सुकाबूमी गांव के पास एक खदान दुर्घटना हुई थी। हमारे पास इससे जुड़ा एक लेख है। तो आज हम देखेंगे कि असल में हुआ क्या था, इसके पीछे कारण क्या थे और नतीजे क्या निकले। कहानी की शुरुआत होती है आदि नाम के एक युवा खदान कर्मी से। उसने सुबह सुबह ही खदान की ढलान में कुछ दरारें देखी थीं, खतरनाक दरारें। लेकिन लेख बताता है कि इसकी बात पर, उसकी चेतावनी पर किसी ने ध्यान नहीं दिया और शायद यहीं से गड़बड़ शुरू हुई। हाँ बिल्कुल, सुकाभूमि में ये एक बड़ी चूना पत्थर की खदान थी और जैसा लेख में है सालों से वहाँ काफी ज्यादा खनन चल रहा था। तो आदि जैसे लोग जो रोज वहाँ काम करते हैं वो अक्सर ऐसे छोटे मोटे संकेतों को पहचान लेते हैं। लेकिन हाँ, लगता है उस दिन या तो उसकी बात सुनी नहीं गई या नजरअंदाज कर दी गई। नजरअंदाज मतलब खतरे के संकेत तो थे पर ध्यान नहीं दिया गया। तो फिर हुआ क्या? फिर दोपहर होते होते अचानक, मतलब बिना किसी और वार्निंग के, खदान की एक पूरी दीवार ही ढह गई। सोचिए, भारी चट्टानें, मिट्टी, मलबा सब कुछ नीचे आ गिरा। जहां मजदूर काम कर रहे थे, मशीनें चल रही थीं, एक्सकवेटर्स, ट्रक वगैरह, सब कुछ उसके नीचे दब गया। बड़ा ही भयानक मंजर रहा होगा। ओह। और सबसे दुखद बात ये कि आदि, जिसने सुबह चेतावनी दी थी, वो भी उन्हीं मजदूरों में था जो उस मलबे के नीचे दब गए। वो कभी बाहर नहीं निकल पाया। ओह, ये तो बहुत ही दुखद है। जिसने खतरा पहचाना वही शिकार हो गया। अच्छा, तो बचाव कार्य, क्या किसी को बचाया जा सका? बचाव कार्य तो फौरन शुरू हुआ, लेकिन बहुत मुश्किल था। मलबा बहुत ज्यादा था और जाहिर है खतरा भी बना हुआ था। बचाव दलों ने बहुत मेहनत की, घंटों तक लगे रहे, लेकिन लेख के मुताबिक कुछ ही लोगों को जिंदा निकाला जा सका। ज्यादातर जानें वो जा चुकी थी। और बाद में जब जांच हुई तब पता चला कि ये सब हुआ क्यों, और वो वजह सुनकर लगता है कि ये कितना टाला जा सकने वाला हादसा था। तो क्या वजह सामने आई? मतलब क्या ये सिर्फ एक प्राकृतिक आपदा थी या? नहीं, जांच में ये साफ हुआ कि ये सिर्फ प्रकृति का कहर नहीं था, इसमें इंसानी लापरवाही का बड़ा हाथ था। खराब सुरक्षा उपाय, मतलब सेफ्टी मेजर्स ठीक नहीं थे, और दूसरा हद से ज्यादा खनन, ओवर माइनिंग जिसे कहते हैं। अच्छा। हाँ, शायद ढलान को स्थिर रखने के लिए जो करना चाहिए था वो नहीं किया गया, या फिर जमीन की स्थिरता की जांच ठीक से नहीं हो रही थी। और जो बात सबसे ज्यादा चुभती है वो यही है कि इसे रोका जा सकता था अगर आदि की बात पर गौर किया गया होता, अगर सुरक्षा नियमों को गंभीरता से लिया जाता। तो शायद ये जानें बच जाती। बिल्कुल, तो शायद ये लोग आज जिंदा होते। ये तो वाकई भयानक है। मतलब नियमों की अनदेखी का इतना बड़ा नतीजा। इस घटना के बाद खदान का क्या हुआ फिर? उसके बाद तो जाहिर खदान हो बंद कर दिया गया, हमेशा के लिए, परमानेंटली क्लोज्ड। और लेख में ये भी बताया गया है कि अब उस जगह पर जहां कभी पहाड़ का वो हिस्सा था, वहां एक स्मारक बना दिया गया है। स्मारक? हाँ, उन मारे गए मजदूरों की याद में। वो स्मारक अब एक तरह से उस लापरवाही की और उसके नतीजों की एक खामोश याद दिलाता है। तो ये पूरी घटना, ये कहानी हमें क्या सिखाती है? इसके क्या मायने हैं हमारे लिए? देखिए, ये सुकाबूमी की घटना एक बहुत बहुत गंभीर चेतावनी है। ये हमें साफ साफ दिखाती है कि अगर हम जमीनी हकीकत से आने वाली चेतावनियों को, या जो तय सुरक्षा नियम है, उनको नजरअंदाज करते हैं तो उसकी कीमत कितनी भारी हो सकती है। सही बात है। और अगर हम इसे थोड़ा बड़े पैमाने पर देखें तो ये जो संसाधन निकालने वाले उद्योग हैं, माइनिंग वगैरह, इनमें जो जोखिम होते हैं ये उनको उजागर करती है। और साथ ही ये इस बात पर जोर देती है कि सुरक्षा के जो नियम हैं, जो प्रोटोकॉल हैं, वो कितने ज़रूरी हैं। वो सिर्फ कागज़ पर लिखने के लिए नहीं है, उन्हें लागू करना, उनका पालन करना, ये बहुत अहम है, खासकर वहाँ जहाँ लोगों की जान दांव पर लगी हो। ये सिर्फ नियम नहीं, एक जिम्मेदारी भी है। बिल्कुल, एक नैतिक जिम्मेदारी। तो संक्षेप में कहें तो सुकाभूमि में जो हुआ, चेतावनियों को अनसुना करना, सुरक्षा में ढिलाई और शायद जरूरत से ज्यादा खनन का दबाव, इन सब ने मिलकर एक भयानक भूस्खलन पैदा किया और कई जानें चली गईं। ये एक बहुत ही दुखद सबक है और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है एक जरूरी सवाल पर कि ये जो विकास की मांग है, संसाधनों की जरूरत है, ये तो बढ़ती जा रही है। तो इस दबाव के बीच हम ये कैसे पक्का करें कि सुरक्षा को प्राथमिकता मिले, कि जो खतरे के संकेत हैं उन्हें गंभीरता से लिया जाए ताकि आगे ऐसी दुखद घटनाएं ना हो। ये संतुलन बनाना, यही असली चुनौती